अब्दुल बारी को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कशफ को कुछ ज़्यादा ही डील दे दी है। और उसको कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी डील देने का ही नतीजा है। काश मैं तुम्हें इस तरह की बातें ना कहता, यानी कि तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम्हारा एहसास किया जाए। मैंने आज तक जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एहसास करके ये सब कुछ किया था। लेकिन यकीन मानो मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस कदर यानी कि हो जाओगी, तुम्हें बिल्कुल किसी का ख्याल नहीं रहेगा। इस तरह तुम नहीं कर सकती हो। ये लापरवाही तुम्हारा एक दिन सब कुछ खत्म कर देगी। जिस पर कश्यप कहती है कि तुम अपनी बहन की चालों को अच्छे तरीके से शायद समझ नहीं रहे, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सच कह रही है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने दिमाग को ठीक कर लो। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर शमीम आपा जो खेल रचा रही हैं, फिर तुमसे वो बात बर्दाश्त नहीं होगी, और फिर तुम बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाओगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस कर दो, जो कुछ होना था सो हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे कोई कदम उठाना पड़ जाए। इस पर अब्दुल बारी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और कहता है कि तुम जो कुछ कर रही हो ये बिल्कुल गलत कर रही हो। देखो, शमीम आपा से इस तरह से पंगा लेके तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रहने वाला है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को ठीक कर लो। लेकिन आगे से कश्यप कहती है कि देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे किसी तरह का कोई भी ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। बस ये बात तो तय है कि अब तुम्हें भी अपने आप को समझना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी की गई हर बात झूठी थी, और आज जाकर मुझे इन सब बातों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है। काश तुम्हारी बातों का यकीन ना करती। शमीम आपा ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। तुम नहीं समझ रहे हो कि उन्होंने क्या क्या करके हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर दी है। लेकिन काश तुम्हें इन सब बातों की समझ आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब बातों को समझ पाओगे। तुम्हारे जहन में सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत शामिल है, इसके अलावा कुछ भी अब नहीं है। बहुत ज़्यादा अब्दुल बारी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लेकिन कशफ बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इस औरत के जैसी चालबाज और धोखेबाज नहीं है कि इसकी सारी हरकतों को समझ जाए। वो बेचारी खामोशी के साथ हर चीज़ को देख रही है। जुलेखा काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके और सोच रही है कि आखिर इसका क्या बनेगा। वो कहती है, मुनव्वर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों ने मिलके मेरी बेटी के ऊपर क्या काम कर दिया था। कौन सा दिन था जब हमने आपके भाईजान की बात मानकर अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पे कर दिया था। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहता है कि मेरे मरहूम भाई को अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, मुझे पता है इस चीज़ का। लेकिन ये बात तो तय है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। लेकिन अब मुझे कश्यप की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही। और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है, और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है। और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा, वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे। आरफा रज़ा के बाप से कहती है कि अरे भाई, कितनी बड़ी गलती हो गई हमें इस शुमाइला को समझने में। और अफसोस की बात तो यह है कि रज़ा ने हमारी बात का यकीन तक नहीं किया कि वाकई में उसकी बीवी चोर है। न जाने क्या उसने गोल कर उसको पिला दिया है कि रज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शुमैला का असल रूप सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको महसूस हो रहा है कि वो कंगला होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो ये ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, जो ज़िंदगी तुम मुझे दे रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि लो भाई, तुम्हारा असली रूप तो आहिस्ता
का हिस्सा बहुत जल्द सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ की हर कही हुई बात सच्ची थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस जो भी बात है, बात तो ये तय है कि इस तरह के माहौल में मैं नहीं रह सकती। मुझे आज़ादी चाहिए और हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करो तुम। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल बारी अंधा एतबार कर बैठा है अपनी आपा शमीम का और कहता है कि कश्यप जो है मुझसे बहुत दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन उसको कोई ना कोई दूरी होती जा रही है और कोई भी उसकी यानी इंटरेस्ट मेरे ऊपर नहीं रहा है। लेकिन कश्यप की बात ये सामने आ चुकी है और आपा शमीम अपने मुंह से हर बात को बोल चुकी है और वो बार बार खोल के कह रही है कि तुमने जो कुछ किया था तुम्हारी वजह से ही हुआ था और आज देख लेना कि मैं इस चीज़ का बदला लूंगी। जैसे मैं सिसक सिसक कर जी रही हूँ वैसे तुम्हें भी जीना होगा क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया था और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से वो नाराज़ था, मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाए कि सब कुछ खराब हो गया। मैं तुम्हें इस चीज़ की माफ़ी नहीं दूंगी और देख लेना, याद रखना कि तुम्हारे साथ इससे बदतर सलूक करूंगी। एक दिन खुद अब्दुल बारी तुम्हारा हाथ पकड़ कर और धिक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। बस बात तो ये तय है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए मैं जानती थी कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका कोई ना कोई राज छुपा है। जिस पर शमीम कहती है कि मैं अपने हक पर हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज तक अंदर ही अंदर जो दुश्मनी रखी है मेरे लिए, मैं भी उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगी। अरे अब्बा जान की ज़िंदगी में तो तुम लोगों ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को सबक सिखाना ही मेरा सारा मशगला है। देख लेना, देखो सायरा की क्या हालत है, कैसे घर में पड़ी हुई। अगर मेरी बातों को ना सुना और ना माना तो बहुत जल्द तुम भी अपने घर में ही पड़ी रह जाओगी और ये बात याद रखना। और अब्दुल बारी कभी भी मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें लेने तक नहीं आएगा। इस पर कश्यप कहती है कि ऐसा नहीं होगा, अब्दुल बारी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जैसा समझ रही हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सायरा अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ होती जा रही है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं बाकी रही और वो कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और खुश हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अपने घर तो एक दिन जाना ही है और उन लोगों को ये बात हमें एक दिन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ना बताई तो मामला ख़राब हो सकता है और उन लोगों को वैसे भी सारी बात का इल्म होना चाहिए। हो सकता है कि वो ये लोग जानते ही ना हों। इस पर सायरा कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग बहुत ही सरफिरे और खुदगर्ज से लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर तो मुझे वहाँ पे रख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका फ़ायदा ख़त्म होगा वो मुझे वहाँ से फिर से रुखसत कर देंगे।